गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, बेटियाँ एक पिता का माँ की तरह ख्याल रखती हैं। कुछ लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, लेकिन बेटियाँ तहे दिल से अपने माँ बाप को प्यार करती हैं, अपनी सारी खुशियों को कुर्बान करती हैं अपने माँ बाप के लिए, और हमेशा ये ख्याल रखती हैं कि हमारे माँ बाप को हमारी वजह से नीचा ना देखना पड़े। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी, जो दिखाएगी कि जो बेटियां अपने माँ बाप का एक माँ बनकर ख्याल रखती हैं एक बेटी होने की बजाय। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसकी बेटी की शादी होने वाली होती है और सगाई हो चुकी होती है। लड़का बड़े अच्छे घर से था, तो पिता बहुत खुश होते हैं। लड़के और लड़के के माता पिता का स्वभाव भी बहुत अच्छा था, तो पिता के सिर से बड़ा बोझ उतर गया। एक दिन शादी से पहले लड़के वालों ने लड़की के पिता को खाने पे बुलाया। पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वो ना कह सके। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, लड़के वालों ने बड़े ही आदर सत्कार से उनका स्वागत किया। फिर लड़की के पिता के लिए चाय आई। शुगर की वजह से लड़की के पिता को चीनी वाली चाय से दूर रहने को कहा गया था, लेकिन लड़की के होने वाली ससुराल घर में तो चुप रहकर चाय हाथ में ले ली, क्योंकि पिता लड़की के ससुराल में गए थे पहली बार, इसलिए उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा कि मुझे बिना शुगर वाली चाय चाहिए और या मैं ऐसी चाय पीता हूँ। चुपचाप जैसी चाय दी गई वैसी चाय वो हाथ में लेकर बैठ गए। लेकिन जैसे ही चाय की पहली चुस्की ली, वो चौंक गए कि चाय में चीनी बिल्कुल नहीं और इलायची भी डली हुई है मेरी पसंद की। वो सोच में पड़ गए कि ये लोग भी हमारे जैसी चाय पीते हैं। दोपहर में खाना खाया तो वो बिल्कुल उनके घर जैसा। अब दोपहर में आराम करने के लिए 2 तकिए और पतली चादर, उठते ही सौंफ का पानी पीने को दे दिया गया। अब वहाँ से विदा लेते समय उनसे रहा नहीं गया, तो पूछ बैठे, मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, मेरी सेहत के लिए क्या अच्छा है, ये परफेक्टली आपको कैसे पता? तो बेटी की सास ने धीरे से कहा कि कल रात को ही आपकी बेटी का फ़ोन आ गया था और उसने कहा कि मेरे पापा स्वभाव से बहुत सरल हैं, बोलेंगे कुछ नहीं, प्लीज़ अगर हो सके तो उनका आप ध्यान रखिएगा। पिता की आंखों में वहीं पानी आ गया। लड़की के पिता जब अपने घर पहुंचे तो घर के हाल में लगी अपनी स्वर्गवासी माँ के फोटो से हार निकाल दिया। जब पत्नी ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो आप, घर में शादी का माहौल है और आप क्या कर रहे हो, बड़े बुजुर्ग रूठ जाएंगे। तो लड़की के पिता ने बोला, मेरा ध्यान रखने वाली मेरी माँ इस घर से कहीं नहीं गई है पागल, बल्कि वो तो मेरी बेटी के रूप में इस घर में रहती है। और फिर पिता की आंखों में आंसू छलक गए और वो फफक कर रो पड़े। गुरु प्यारी साध संगत जी, दुनिया में सब कहते हैं ना कि बेटी है एक दिन इस घर को छोड़कर चली जाएगी, मगर मैं दुनिया के सभी माँ बाप से कहना चाहती हूँ कि बेटी कभी भी अपने माँ बाप के घर से नहीं जाती, बल्कि वो हमेशा उनके दिल में रहती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, बेटियाँ परिवार पर बोझ नहीं होती हैं। मैं तो चाहती हूँ कि हर कोई ये कहे गर्व से कि मैं एक बेटी का पिता हूँ। जिन लोगों को बेटी होती है वो बड़े ही भाग्यशाली होते हैं, और ऐसी बेटी जो इस साखी के अंदर थी, जो इस कहानी के अंदर थी, ऐसी बेटी जिन माँ बाप को नसीब होती है वो बड़े नसीब वाले होते हैं।
जिस तरह माँ बाप छाया बनकर अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं, उनको समय पर धूप भी लगाते हैं, धूप भी दिखाते हैं गुस्से की, सख्ती की, डिसिप्लिन के लिए, लेकिन उनसे प्यार भी उतना ही करते हैं। मेरा उन माँ बाप से अनुरोध है कि जो अपने बच्चों को सिर्फ सख्ती दिखाते हैं, सिर्फ सख्ती ना दिखाएं। मैं जानती हूँ कि आपके प्यार में, आपके मन में भी अपने बच्चों के लिए प्यार छुपा हुआ है। आप कितने सख्त बनने की कोशिश क्यों ना कर लें, पर कभी कभी अपने प्यार की बारिश अपने बच्चों पर करनी चाहिए, ताकि वो समझ सके कि आप अपने मन में, अपने दामन में उनके लिए कितना सारा प्यार छुपाए हुए हो। अपने बच्चों को सिर्फ डांटे ना, उनको प्यार दें। जब आप उनको धूप के साथ साथ छाया भी देंगे तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो बच्चे ताउम्र आपकी सेवा करेंगे। जब जब आपको उनकी ज़रूरत होगी वो हमेशा आपके साथ खड़े होंगे। इस साकी में उस बेटी ने अपने पिता के घर जाने से पहले ही बिना कुछ सोचे समझे अपने ससुराल में अपनी सास से कह दिया कि मेरे पिता का ख्याल रखना। ये काम सिर्फ बेटी ही कर सकती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, बेटियां दूसरे घर चली तो जाती हैं, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा अपने माँ बाप के पास रह जाती है। तो अपनी बेटियों की इज्जत करें, सम्मान करें, उनका मान करें, उन्हें प्यार दें। उनका आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो टूटकर आपको भगवान की तरह चाहती हैं। जैसे कोई अपने भगवान को प्यार करता है ना, वैसे ही वो अपने माँ बाप से प्यार करती हैं। दूसरे घर जाके अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती हैं। कुछ ज़रूरत भी होती है तो कभी मुंह करके कहती नहीं है, चुपचाप सब कुछ सहती रहती हैं। और ज़रूरत होती है तो अपने माँ बाप को भी नहीं कहती। बिना कहे उनकी बातों को समझना सीखे। बेटियों को शादी के बाद और ज़्यादा अपने माँ बाप की ज़रूरत होती है, क्योंकि ना जाने ससुराल कैसा मिले। मैं तो उन लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि हे परमात्मा, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें जो बेटियों की कदर नहीं करते, अपनी बहुओं की कदर नहीं करते, जो बहनों की कदर नहीं करते। हे परमपिता परमात्मा, उनको ऐसी सद्बुद्धि देना कि वो बच्चियों की कदर करें, क्योंकि ये बच्चियाँ अंदर ही अंदर घुट रही होती हैं और ना जाने कब कोई बात उनके मन में इतनी गहरी चोट पहुंचा देती है, क्योंकि पहले से ही वो चोट सह रही होती हैं। इतने सारे चाकू लगे हुए होते हैं उनके शरीर में, पहले से ही इतने घाव मिले होते हैं, लेकिन ऊपर से जब अपने भी घाव देते हैं तो बेटियां फिर कभी भी उठ नहीं पाती। अपनी बच्चियों से प्यार करें, उनका ख्याल रखें और उनसे पूछते रहें कि उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं, और उनकी तकलीफ़ में हमेशा उनके साथ खड़े रहें। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।